हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशंस का एप्लीकेशन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर समघातता का सिद्धांत है क्या। तो समघातता का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, उसका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है क्या कि कोई भी फिजिक्स में जो हम लोग इक्वेशन जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं। ये जो फिजिकल इक्वेशंस है वो डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब इसमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं सारे के डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा यदि उनके मतलब उसमें मौजूद सभी पदों की विमाएं क्या हो, समान हो। ठीक है ना, तो इसी बात को लिखा हुआ है कि समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ ईच टर्म ऑफ दैट इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। ठीक है ना, यदि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सारे के डायमेंशन अगर समान हो तो जो आपका वो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा, सही कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसी का समझ लीजिए क्या कि यही चीज, ये स्टेटमेंट ही एक तरह से कहेगा कि डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन आप लोग लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जो पहला आ सकता है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच में आप डायमेंशन का जो उपयोग करेंगे वो समझ लीजिए कि समघातता का सिद्धांत का स्टेटमेंट ही है। तो चलिए हम लोग पहला एप्लीकेशन लिखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या हो जाएगा ये, तो समघातता का सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है वही लिख देते हैं हम उसी को बना करके। तो पहला एप्लीकेशन है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, कि कोई भी भौतिक समीकरण दिया हुआ हो उसके सत्यता की अगर जांच करनी हो तो हम लोग डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं क्या कि वेरीफाई डायमेंशनली, वेरीफाई या चलिए वेरीफाई डायमेंशनली किसको, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोगों को डायमेंशन के द्वारा क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है आपका, वेलोसिटी v, उसका डायमेंशन लेके चल रहे हैं। तो v का डायमेंशन देख लीजिए क्या है, तो v का जो आपका डायमेंशन होता है वो क्या होता है, LT-1, LT-1। ठीक है, अब RHS बढ़ते हैं हम लोग। RHS, RHS में क्या है, तो देखिए आपका दो टर्म है, एक है u और एक क्या है, AT। दोनों का अगर हम डायमेंशन निकालें तो इसको हम लोग बांट देंगे क्या कि u का डायमेंशन प्लस AT का डायमेंशन। ठीक है, फिर u का डायमेंशन, तो u का डायमेंशन जो लिखना होगा लिखेंगे, मगर AT अकेला नहीं है, वहां पर क्या है, A भी है और T भी है, तो A का डायमेंशन इंटू T का डायमेंशन। फिर आगे तो u की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन में LT-1 प्लस A की जगह पे LT-2 और इनटू में क्या, तो T टाइम की जगह पे T। फिर आगे LT-1 और यहां पर जो है LT-2 इंटू T, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका LT-1 -2, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी क्या, -1। अब देखिए क्या, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं LT-1 और LT-1 यानी क्या, 2 इंटू LT-1, और दो नंबर है, नंबर का तो डायमेंशन होता नहीं है तो क्या लिख देंगे कि नो डायमेंशन और इसके बाद क्या, LT-1 यानी सीधे LT-1। तो क्या देख रहे हो आप कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन वो बराबर है। मतलब क्या कि सो कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT जो है वो क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो इज डायमेंशनली
करेक्ट। ठीक है ना? तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो आप उसको चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से कि क्या अभी तक में हम लोगों ने देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत, ये है क्या? तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। कब करेक्ट होगा? जब उसमें मौजूद जितने भी टर्म्स हैं सारे के डायमेंशंस क्या हो? सेम हो। ठीक है? आ रहे हैं अब उसके बाद क्या हम लोग, तो हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में। पहला एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन का अगर की अगर सत्यता की जांच करनी हो तो उसको हम लोग डायमेंशन के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, पहला एग्जांपल दिया गया हुआ है कि वेरीफाइड डायमेंशनली क्या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। एलएचएस चल रहे हैं, एलएचएस में आपका वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल हो इनिशियल हो कहीं का भी हो, इंस्टेंटेनियस हो है तो आपका वेलोसिटी ही, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। फिर आरएचएस में चलते हैं, आरएचएस में है आपका u प्लस ए टी, उसका डायमेंशन निकालना है, उसमें दो टर्म है, दोनों का डायमेंशन, फिर ये वाले में दो टर्म, u का डायमेंशन प्लस a का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन, u इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन प्लस a एक्सलरेशन एल टी माइनस टू इंटू टी। इसको सोल्व किया गया तो आया आपका एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस में, यानी क्या, दो एल टी माइनस वन, दो नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन इंटू एल टी माइनस वन, यानी फाइनली आ गया क्या आपका डायमेंशन एल टी माइनस वन। तो एलएचएस का भी डायमेंशन है एल टी माइनस वन, आरएचएस का भी डायमेंशन है एल टी माइनस वन। तो आप कह सकते हैं क्या कि यह जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि एक दूसरा फिजिकल इक्वेशन हमारा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसको चेक करना हो कि करेक्ट है या नहीं है डायमेंशन के द्वारा तो कैसे करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग इसको बनाइए, तो बनाइए। चलिए देखिए तो हम लोग इसको देखते हैं एल एच एस। एल एच एस में क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज, अगर इसका डायमेंशन लेना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है और लेंथ के लिए हम लोग लेते हैं डायमेंशन में एल। चलिए एल एच एस का काम खत्म। अब आते हैं आर एच एस पे। आर एच एस क्या कह रहा है, तो आर एच एस में आपके दो टर्म्स हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए यू इंटू टी का डायमेंशन, यहाँ पे यू टी दोनों लिख दिया गया, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पर हाफ ए और टी स्क्वायर, हाफ का डायमेंशन ए का डायमेंशन टी स्क्वायर का डायमेंशन। चलिए बारी बारी सबका रखते हैं। यू, यू के लिए क्या, एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, इंटू टी के लिए क्या, कैपिटल टी, प्लस हाफ नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का जीरो मतलब नहीं समझ लेना है, नो डायमेंशन, क्योंकि जीरो अगर इसको यहाँ पर लिख दिया जीरो मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी वो जीरो हो जाएगा, वो नहीं लिख देना, केवल लिख देना आपको क्या, नो डायमेंशन। फिर ए के लिए एल टी माइनस टू, और ये आपका क्या, टी स्क्वायर के लिए टी टू। चलिए आगे, ये टी माइनस वन, टी कुछ नहीं तो प्लस वन, खत्म हो जाएगा, बचे क्या, एल प्लस, नो डायमेंशन इसको तो लेना नहीं है, टी पर माइनस टू, टी पर प्लस टू, खत्म, बच क्या गया आपका एल। तो एल प्लस एल, टू एल, ठीक है ना, दो का नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, और बच क्या गया आपका एल, यानी फाइनली क्या हुआ आपका एल। तो क्या देख रहे हो कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस है, यही है ना, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब क्या कि इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो क्या होगा कि डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको जब भी अगर दिया जाए कि डायमेंशनली चेक करें कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं है तो आप लोग इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की ओर, डायमेंशन के अगले अनुप्रयोग की ओर। वो क्या है कि टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम लोगों के पास केवल यह मालूम चल जाए कि
कोई भी भौतिक राशि किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो डायमेंशन के द्वारा हम लोग उसका जो फॉर्मूला है वो भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए क्या, कि अगर मैं ये कहूं कि अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वस्तु जिस वेग से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है उस पर निर्भर करती है, और सर्कुलर पाथ के त्रिज्या पर निर्भर करती है, तो हम जो अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला है mv²/r उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग लेके चले, पहले आसान वाला लेके चलते हैं। पहले mv²/r को छोड़ करके एक आसान वाला ये स्थितिज ऊर्जा का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी if it depends upon mass of object m, acceleration due to gravity g, and height of object हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं, कि हाइट फ्रॉम ग्राउंड कर दे रहे हैं वहां पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड क्या, तो h इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर एक्सप्रेशन निकालना हो तो सबसे पहले देखिए क्या, कि जिस पे डिपेंड कर रहा है उस पर जो है ना पावर लगा करके प्रोपोर्शनल वाले सिंबल के साथ लिखिए। कैसे लिखिए, तो वो देखिए कि इसका आंसर मैं बना रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। तो यू किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इफ इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यू यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास, और उस पर कितना पावर है, स्क्वायर का है या 3 पावर है या 1 पावर है, कितना पावर है ये नहीं मालूम, तो आप लिख दीजिए क्या, ए। ऐसे लिखना है, जिस पे डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल का सिंबल दे करके वो लिख करके उस पे पावर ए बी सी ऐसे करके देते रहना है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड में किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो क्या है, तो जी पे पावर मान लीजिए आप बी, इक्वेशन 2। तीसरा थर्ड नंबर में क्या है, कि हाइट पर डिपेंड कर रहा है, तो एच पे पावर क्या, सी, ये दे दीजिए, ठीक है ना। 3 पे डिपेंड कर रहा था, तीनों पर हम लोग इस तरह से, कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है m टू द पावर a, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है g टू द पावर b, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है h टू द पावर c, ठीक है ना। अब ये तीनों के बाद फ्रॉम 1 2 एंड 3 लेके चलेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, सॉरी यहां पे 3 लिखना था, 3 क्या, तो u प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल क्या, तो m टू द पावर a, g टू द पावर b, h टू द पावर c, कंबाइन कर दिया गया। फिर आगे u प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को अगर हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना होगा, चलिए एक कांस्टेंट k दे दिए, बचा क्या आपका m टू द पावर a, g टू द पावर b और h टू द पावर क्या, c, इसको मान लीजिए आप 4, ठीक है ना। अब चूंकि यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इधर जो LHS का जो डायमेंशन होगा वो RHS के डायमेंशन के बराबर होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं टेकिंग डायमेंशन ऑफ ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ विमा लेने पर, तो टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। चलिए लेते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, और फिर उसके बाद किसका डायमेंशन, RHS में है k, m टू दी पावर a, g टू दी पावर b, h टू दी पावर c, ठीक है। अब आगे u पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो m L2 t माइनस 2, ठीक है। फिर k कांस्टेंट नो डायमेंशन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नो डायमेंशन। फिर क्या हुआ, m मतलब कैपिटल m टू दी पावर क्या, a, m का डायमेंशन m लिख दिया, उस पे पावर a है, a दे दिया। फिर g
जी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, ठीक है ना, उस पर पावर कितना है, बी। और फाइनली एच, एच एक टाइप का लेंथ, हाइट एक टाइप का लेंथ, लेंथ के लिए एल, और एल पे कितना पावर देना होगा, सी। चलिए सोल्व कर रहे हैं हम लोग आगे। एम एल टू टी माइनस टू, फिर नो डायमेंशन, इसको तो लेंगे ही नहीं। ये क्या, एम टू दी पावर ए, पावर पढ़ते नहीं है, डायमेंशन में पहले बताया गया हुआ है, मगर यहाँ पर चूंकि हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो पावर मान के चल रहे हैं कि एम टू दी पावर ए, मगर क्या पढ़ेंगे, एम ए। फिर एल, एल पर यहाँ पे बी और यहाँ पर सी, बीच में इंटू है, यानी कि एल पर कितना, बी प्लस सी, और टी पर कितना, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस टू इंटू बी माइनस टू बी, ब्रैकेट में बंद। ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें, कि देखिए क्या, कि इक्वेट करना है पावर को, तो फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या है आपके पास, देखिए तो यहां पर m पर है a, यहां पर m पर कुछ नहीं मतलब 1, यानी a बराबर क्या, 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ l पर है b प्लस सी, और यहाँ पर l पे कितना है 2, यानी कि b प्लस सी 2 के बराबर। यहाँ t पर है माइनस टू बी, और क्या, यहाँ पर t पर क्या है माइनस टू, ये बराबर होगा, देखिए ये और ये कट गया, ये और ये एक बार में कटा, यानी क्या, b बराबर 1। तो a बराबर 1, b बराबर 1, और यहाँ से हम लोग b की जगह पे अगर 1 रख देते हैं तो c बराबर भी क्या, 1। a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। a b c का मान अगर हम 4 में रख दें, ठीक है ना, कि फ्रॉम 4 क्या, तो u बराबर k m टू दी पावर 1, g टू दी पावर 1, h टू दी पावर 1, ये 1 क्या है, ए बी सी का मान जो कि वहां पर आया हुआ है। तो u बराबर क्या, k m g h, ठीक है ना। और ये चूंकि k का मान हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये आगे चल करके हम लोग लिमिटेशंस में देखेंगे, लिखेंगे इसको, कि डायमेंशन की ये सीमा है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान यहाँ पर डायमेंशन के द्वारा हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो एक लिख सकते हैं इसके बाद क्या, कि प्रयोग से k बराबर क्या, 1, इसीलिए u बराबर क्या, mgh, ये फाइनल मेरा रिलेशन हो गया किसके बीच का, तो पोटेंशियल एनर्जी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, फ्रॉम ग्राउंड। तो इस तरह से ही आपको बनाना है, ये था आपका सेकेंड एप्लीकेशन किसका, डायमेंशन का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी के एक और एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, कि इफ सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r ऑफ सर्कुलर पाथ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, ठीक है ना, वो किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, v वेलोसिटी से, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास कितना है, m है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इन तीनों पे डिपेंड करता हो तो उसका जो है एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले कि जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि फोर्स है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर तो m टू दी पावर a लिख देंगे। फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर तो वेलोसिटी पे पावर b लिख देंगे। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, तो रेडियस पे पावर c कर लेंगे। इन तीनों को इक्वेशन 1, 2 और 3 मान लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या होगा, तो F इज इक्वल टू, या सॉरी अभी नहीं, अभी प्रोपोर्शन का सिंबल लिख देते हैं। F प्रोपोर्शनल टू क्या, m टू दी पावर a, v टू दी पावर b, r टू दी पावर c। अब इसको हटा करके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं k, तो m टू दी पावर a, v टू दी पावर b और r टू दी पावर c, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, 4, ठीक है ना। अब दोनों साइड में, दोनों तरफ में क्या लेके चल रहे हैं, डायमेंशन, तो टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। चलिए लेके चलते हैं। एलएचएस में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन। आरएचएस में क्या क्या है, तो पहले लिख ही देते हैं पूरा, के एम टू दी पावर ए, वी टू दी पावर बी, आर टू दी पावर सी। फिर अब तोड़ते हैं, के का डायमेंशन, एम टू दी पावर ए का डायमेंशन, वी टू दी पावर बी का डायमेंशन, आर टू दी पावर सी का डायमेंशन। एफ, एफ का डायमेंशन क्या है, तो एम एल टी माइनस टू, ठीक है, बराबर के, नो डायमेंशन, ठीक है ना। फिर m, तो m पर कितना, तो m पर है a,
ए कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेलोसिटी क्या एल टी माइनस वन आ चुकी है, उस पर बी है, तो बी हम यहाँ भी कर सकते थे मगर तो ये दो टर्म है इसलिए हम बाहर कर दे रहे हैं, मतलब एल पर भी बी और टी माइनस वन पर भी बी। फिर क्या आर एक टाइप का लेंथ है, तो इस पे क्या हो जाएगा सी, बाहर भी लिखिए चाहे अंदर कर दे रहे हैं, यहाँ पे वो क्या अकेला है। फिर क्या एम एल टी माइनस टू, नो डायमेंशन, इसको खत्म कर रहे हैं, एम अकेला है, एम पर ए, एल पे कितना, यहाँ पे एल पर है बी, यहाँ एल पर है सी, यानी एल पर कितना बी प्लस सी, और टी पर कितना तो माइनस वन इंटू बी माइनस बी, ठीक ना, इसको मैं घेर ले रहा हूं। अब इससे फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या है आपके पास, तो देखिए एम पर कुछ नहीं मतलब वन, यहाँ पर एम पर ए यानी ए बराबर क्या वन, यहाँ एल पर बी प्लस सी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन यानी कि बी प्लस सी बराबर क्या वन, यहाँ पर टी पर माइनस बी, यहाँ टी पर माइनस टू यानी माइनस बी बराबर माइनस टू, माइनस और माइनस चला गया यानी कि बी बराबर टू। तो चलिए बी बराबर जब टू है तो यहाँ पर रख देंगे, तो इसीलिए सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर हो जाएगा वन माइनस बी यानी कि वन माइनस टू यानी कि माइनस वन। तो चलिए ए का मान मालूम कि वन, बी का मान मालूम कि टू, सी का मान मालूम कि माइनस वन। अब ये ए बी सी का मान जो है ना चार में रख दे रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर है क्या आपका पहले, तो m इज इक्वल टू के एम टू दी पावर ए वी टू दी पावर बी एंड आर टू दी पावर सी। के एम, एम पर ए का मान आया हुआ है वन, वी पे बी का मान आया हुआ है दो, आर पर सी का मान आया हुआ है माइनस वन, यानी क्या हो गया ये के एम वी स्क्वायर और आर पर माइनस वन यानी क्या बटा में आर, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। फिर वही प्रॉब्लम यहां भी कि के क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशन का लिमिट में क्या कि हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशन के द्वारा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो लिख देंगे क्या कि एक्सपेरिमेंट से के इज इक्वल टू वन, सो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यहीं पे छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आ गया, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने देखा क्या कि एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन, डायमेंशन का एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, कौन कौन सा, तो एक कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर करेक्ट हो यानी कि सही है या नहीं है, उसके करेक्टनेस की जांच हम लोग डायमेंशन के द्वारा कर सकते हैं। और सेकंड क्या, तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन के एक्सप्रेशन को हम लोग डायमेंशनली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि बाकी के दो एप्लीकेशन और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन को हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।